हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 डी वाटर को पढ़ेंगे, जिसके जो राइटर हैं वो कौन है? विलियम डॉगल्स। चलो, इस कहानी में लेखक ने अपने जो गहरे पानी से संबंधित उसके मन में जो भय है उसके बारे में बताया कि कैसे उसने उस भय पर काबू किया। और यह भय उसके मन में बचपन में हुई कुछ घटनाओं के कारण से उत्पन्न हुआ था। और वह इस कहानी के बारे में बताता है, कब बताता है कि जब वह 3 या 4 साल का था, तब उसके जो पिता हैं उसे समुद्र के किनारे ले गए थे। The writer begins his story about the time when he was 3 or 4 years old. This father took him to the sea beach. क्या है? उसके फादर उसे कहाँ पर ले गए थे? समुद्र के किनारे। The writer was clinging to this father. जो है राइटर है वो अपने पिता से क्या है? चिपटा हुआ था। उसको भय था वाटर से, इसलिए वह क्या हुआ था? चिपटा हुआ था। बट अ स्ट्रॉन्ग वेव कम एंड नॉक द चाइल्ड डाउन. किंतु क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली लहर आई और उसने ना राइटर को नीचे पटक लिया. ठीक है, पटक दिया. ठीक है. द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम. और अब पानी है जो उसके ऊपर को होकर बहने लगा. सिंस देन क्या हुआ? तब से ना द चाइल्ड्स हार्ट वॉज फिल्ड विद द हॉरर ऑफ वाटर. और तब से लेखक के मन में क्या है? पानी को लेकर भय बैठ गया उसके मन में. However, when he was older, और जब वह बड़ा हुआ, he decided to learn to swim. तो उसने क्या किया? डिसाइड किया कि वह स्विमिंग को सीखेगा. He joined the swimming pool of a local club. और उसने एक स्विमिंग पूल भी ज्वाइन किया. There too he had a terrifying experience. और यहाँ भी उसका एक्सपीरियंस क्या था? टेरिफाइंग था. A grow up boy once picked him up and threw him into the deep side of the pool. तो क्या हुआ? यहाँ पर एक लड़का था जिसने क्या किया? लेखक एक साइड में बैठा हुआ था और उसने उस लेखक को उठाकर, राइटर को उठाकर क्या किया? पानी में उसको उछाल दिया, फेंक दिया. ठीक है. तो लेखक को तो पहले ही वाटर से फियर था और उस लड़के ने क्या किया? उसको उठाकर पानी में ही फेंक दिया. ठीक है. आगे क्या है? द राइटर फाउथ विद वाटर एज बेस्ट एज ही गुड. और लेखक पानी के साथ अपनी पूरी शक्ति और पूरी ही शक्ति के साथ लड़ा. ही वॉज फिल्ड विद टेरर. और वह क्या हुआ? भय से भर गया. व्हेन ऑल एफर्ट फेल. और जब उसने उसके सभी प्रयत्न है वो बेकार हो गए, तो क्या हुआ? व्हेन ऑल एफर्ट्स फेल ही जस्ट रिलैक्स. तो वह शांत हो क्या हो गया था? वो शांत हो गया था. नाउ ऑल फियर लेफ्ट. और अब उसके मन में जो सारा भय था वो समाप्त हो गया था. ठीक है. ही फेल्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप. उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया था कि जैसे वो सो रहा हो, सब कुछ शून्य हो गया हो. ठीक है. देन एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट. और सब कुछ ब्लैंक्ड हो गया था. लकली क्या हुआ? भाग्य से ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग एंड ब्राउट आउट ऑफ द पूल. परंतु क्या हुआ? सौभाग्य से उसे डूबने से बचा लिया गया. और क्या किया गया? उसे तालाब से बाहर ले आया गया. दिस टेरर लास्टेड विद द राइटर फॉर ईयर. और यह भय लेखक के साथ काफ़ी वर्षों तक रहा. इट स्पॉइल ऑल दिस जॉय ऑफ. यह उसका सारा जॉय क्या करता था? स्पॉइल कर देता था. कौन सा? फिशिंग का, बोटिंग का एंड स्विमिंग का. द राइटर हैपन टू विजिट सम फेमस वाटर स्पॉट्स. ठीक है. लेखक को ना जो कुछ प्रसिद्ध पानी वाले स्थलों में जाने का मौका मिला था, जब उसने सब कुछ छोड़ दिया था तो अपने घर वापस चला गया था, तो उसको ना कई सारे स्थानों पर जो जाने का मौका मिला था. परंतु जब भी क्या होता था, वो पानी में अपना पैर डुबोता था, तो क्या उसका जो डर था वो वापस आ जाता था. ठीक है. बट वेन एवर ही ट्राई टू पुट हिज फुट इन टू दैम, the old fear would at once return. Finally, the writer decided to get an instructor and learn to swim.
कि जब वह पानी में पैर डुबोता था, जो उसका पुराना भय था, जो उसके मन में जो भय बैठा हुआ था, वो दोबारा से वापस आ जाता था। तो राइटर ने डिसाइड किया वह स्विमिंग को सीखेगा, इसलिए उसने एक इंस्ट्रक्टर को स्विमिंग के लिए लर्न करने के लिए हायर किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जो इंस्ट्रक्टर था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन था। ही मेड आउट ऑफ द राइटर ए गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर। क्या किया था उसने? उसने लेखक को एक कुशल और आत्मविश्वास से भरपूर तैराक बना दिया था। नाउ ही कुड स्विम। और उसने राइटर और उसने बहुत मेहनत की थी एक जो अच्छा तैराक बनाने के लिए, ठीक है। नाउ ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस बिग रिवर। अब वह बड़ी नदियों में, झीलों में एंड लेक्स, कई झीलों में अच्छी तरह से कई मीलों तक तैर सकता है। और उसका जो ओल्ड फियर एंड दिस ओल्ड फियर हैड लेफ्ट हिम, जो उसका पुराना सारा डर था, क्या वह भाग गया था उसके मन में से, ठीक है। बट द राइटर एक्सपीरियंस अनफोल्डेड टू हिम अ ग्रेट ट्रूथ। किंतु जो लेखक का एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस था, जो उसके सामने एक महान सच्चाई को उजागर कर दिया था। जो लेखक का जो अब तक एक्सपीरियंस हुआ था, उसके सामने उसने एक सच्चाई को उजागर कर दिया था। वो सच्चाई क्या थी कि देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, कि भय केवल मृत्यु से डरने में ही होता है। जो हमारा डर है वो केवल मृत्यु से डरने में ही होता है। परंतु मृत्यु में क्या होता है? इन डेथ देयर इज़ अ पीस। और मृत्यु में ही शांति होती है। देयरफॉर ऑल वी हैव टू डू इट टू ओवरकम फियर इटसेल्फ। इसलिए हमें केवल यही करना होगा कि हम डर पर ही काबू पा लें। तो थैंक यू गाइस। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।